ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के बनने के बाद हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है और यही हमारे बाबा के ज्ञान की शोभा है। ज्ञान में आने के पहले का जीवन और ज्ञान में आने के बाद का जीवन बहुत ही सुंदर अनुभव सबको होता है। और विशेषकर बाबा के बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, वो सब अपने ज्ञान योग को कैसे महत्व देते हैं, कैसे अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इसी सुंदर अनुभव को आप सबके साथ शेयर करने के लिए आज हमारे मध्य पश्चिम बंगाल कोलकाता से सुचिता बहन उपस्थित है। आप सबके तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति भाई जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुचिता माता कि बाबा के बनने के पहले का जीवन, आपका बाल्यकाल, क्योंकि हर एक को अपना बचपन याद रहता है। वो बचपन का खेलना कूदना मस्ती करना निश्चिंत जीवन रहता है। आपका लौकिक जीवन कहाँ से शुरुआत हुई, कितने भाई बहन हैं, आपकी बचपन की रुचि क्या थी और माँ बाप का व्यवसाय क्या था, वो हमारे भाई बहनों को बताइए। मैं बिहार से हूँ जी। बिहार अररिया जी। तो मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर थे और मेरी माँ तो घर की ही गृहिणी थी और मैं पढ़ाई लिखाई करती थी और हम लोग 4 भाई बहन हैं। जी। तो वहाँ आपका बहुत नंबर 4 में से? मेरा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर। जी। अच्छा। जी। और मैं बहुत मतलब मस्त जीवन जी हूँ। हाँ। बहुत नटखट भी थी। जी। और तीनों में से मैंने बहुत ज्यादा आनंद लिया अपने परिवार का। और मैं पिताजी की बहुत प्यारी थी। जी। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। और हमेशा हम चारों भाई बहन से कहते थे पढ़ाई करो। जी। पढ़ाई तुम्हारी ऐसी पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। जी 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 जी। पिताजी हमेशा हम लोगों को उत्साह देते थे जी। कि पढ़ाई करनी है। तो हम लोगों ने भी पढ़ाई की। जी। चारों भाई बहन ने। ऐसा कि मैंने शादी के बाद तक भी पढ़ाई जारी रखी। जी जी। मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि माँ बाप की तो इच्छा रहती है कि बच्चे पढ़े लिखे और खूब अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन एक और घर का माहौल हमें बताइए। वो बचपन में क्या पूजा पाठ कैसे होता था, घर में कैसे खेलना कूदना होता था, आप किसको मानते थे बचपन में, किसकी पूजा करते थे, और आपकी और बचपन की क्या रुचि थी, खेल कूद में भी रुचि थी या बस ऐसी लड़ाई झगड़ा मार धाड़ भी, क्या था आपका बचपन? जी। लड़ाई झगड़ा तो नहीं थे। हाँ। मेरे संस्कार में जी। मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। जी। और मैं खेल धूल में भी आगे थी। सब कुछ में मैं आगे रहती थी। जी। और पूजा पाठ में यहाँ तक है कि मैं अपने हाथ से खुद मूर्ति बनाती थी। अच्छा। मतलब खेल खेल में मेरे घर के नजदीक ही मूर्ति बनते थे तो उसे देखकर मैं भी मूर्ति बनाती थी। कौन से देवी देवता को आप ज्यादा? सरस्वती माँ को। अच्छा। बनाती थी। जी। बनाकर इसे खेल खेल में सब सहेली को लेकर पूजा भी करती थी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ था मेरा शौक। जी। और मुझे किताब पढ़ने की बहुत शौक थी। जी। वह इसी तरह का। और कहाँ तक आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? जी, मैंने तो LLB किया है। जी। और मैं प्रैक्टिस करने ही वाली थी। हाँ हाँ। कि मुझे बाबा का ज्ञान मिल गया। जी। तो मैंने फिर आगे नहीं बढ़ा। तो इस तरह से आपका जीवन की यात्रा बिहार अररिया से प्रारंभ होकर फिर आप वेस्ट बंगाल कलकत्ता में आ गए। फिर यहाँ का जीवन कलकत्ता, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ का संस्कृति थोड़ी अलग, वहाँ किस तरह से आपका जीवन यापन आगे बढ़ा शादी के बाद का? जी, मैं जब वेस्ट बंगाल शादी होके आई जी। तो मुझे लगा जो पता नहीं मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। हालांकि मेरे परिवार में सब बंगाली ही बोलते हैं और मेरा कल्चर बंगाली ही था। पर मुझे यहाँ कर कुछ और लगा, क्योंकि वहाँ सब पली बड़ी मेरी सहेलियाँ सब थी। पर मैंने एडजस्ट कर लिया। और मेरे ससुराल वो संपन्न थे जी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सर्विस करते थे बैंक में,
मुझे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी, पर मैं भीतर से जैसा मुझे संतुष्टि नहीं थी जी। क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पहले से ही शादी नहीं करनी थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी इसमें राजी थे। अच्छा। कि ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी है, कोई बात नहीं। पर माँ का दिल, हाँ जी। जो नहीं, बेटी बड़ी हो गई है, शादी देना है जी। तो फिर मेरी शादी तो हो गई। और हम लोग जहाँ तक माँ बाप के बात को टालते नहीं हैं, जी। उन्होंने मुझे कहा और मैंने शादी कर ली। जी। पर मैं खुश नहीं थी। हाँ 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 हाँ। मुझे और पढ़ाई करके मुझे एसपी बनने का बहुत शौक था। जी 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 जी। पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ। तो जब मैं आई तो फिर भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद भी? जी, जी। मेरा 18 साल में मेरा शादी हो गया था। हाँ, हाँ, मेरे 18 साल की उम्र में। जी। तो मैं फिर यहाँ के एडजस्ट करना चाह रही थी, किया भी। जी। और मेरे सास ससुर बहुत खुश थे मुझसे, क्योंकि मेरे संस्कार कुछ अलग थे। जी। इसलिए मेरी सास ससुर बहुत मुझसे संतुष्ट थे। इस तरह फिर मेरे जब लड़के बड़े हुए तो मैं बहरमपुर आ गई। जी। मेरा वहाँ रघुनाथगंज बोल के एक जगह है, वहाँ मेरा ससुराल था। वहाँ से मैं बहरमपुर आई, वेस्ट बंगाल। वहाँ मुझे ज्ञान मिला जी। बाबा का। मुझे आप पीछे सुना रही थी कि आपके मन में एक बचपन से जो कुछ जिज्ञासा रहती थी, अब वो क्या रहती थी वो पता नहीं था, लेकिन वो क्या मन में संकल्प रहता था आपके? कुछ करना है जी। मुझे, वो खुद भी पता नहीं चलता था क्या करना है। क्योंकि मैंने पढ़ाई भी पूरी करी थी। इसके बाद मैंने बीए ऑनर्स किया, फिर मैंने एलएलबी किया, इसके बाद मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अच्छा। फिर मैं एक पार्लर भी चला रही थी। अच्छा। और मुझे जो मैं चाहती थी कुछ करूं, पर क्या करूं मुझे पता नहीं चलता था। ये मेरी चाह थी कि कुछ चाहिए और चाहिए, पर मुझे पता नहीं चलता था। तो फिर मैं एक दिन ऐसे सोच रही थी जो क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए। पर इसके बाद ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला। बस ये आपके लौकिक बचपन की बातें और शादी की बातें हमने सुन लिया। बहुत अच्छा आपका जीवन का यात्रा अब तक पढ़ी। अब हमारे जीवन में एक नया पड़ाव आता है और वो है बाबा के ज्ञान को समझना, बाबा के ज्ञान में जुड़ जाना। तो वो आपका कैसे आना हुआ ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में? आप बाबा के ज्ञान में कैसे आए, कैसा कहाँ पर संयोग हुआ, वो थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। जी, ये बहुत एक रोचक घटना है। जी। मैंने जैसे बताया आपको कि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कुछ भी करती थी तो मुझे संतुष्टि नहीं थी। तो मैं एक दिन ऐसे बैठी थी और मुझे ऐसा हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता, जो मुझे बाहर भी निकलने की इच्छा नहीं होती थी। जी। लड़के लोगों को पढ़ाती थी और स्कूल वगैरह ले जाना और फिर घर में आकर बैठे रहना। जी। तो एक दिन ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मुझे लगा जो कोई शक्ति मुझे कह रही है, नहीं आपको चलना है, कहीं बाहर जाना चाहिए। अच्छा। आपको यूं ही बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको बाहर जाना चाहिए। तो मैंने उठा। जब मैंने उठकर रेडी होने गई तो फिर आलस आ गया। फिर मैं बैठ गई जो नहीं कहाँ जाना है। फिर मुझे वह बहुत गहरी अनुभूति हुई कि जो कोई मुझे ऐसी शक्ति बोल रही है जो नहीं आपको जाना है। तो फिर मैं रेडी हुई और मेरे लौकिक बेटे हैं सौरभ, जो 3D में सेवा करते हैं अभी जी, तो दोनों गए। तो दोनों को ही ज्ञान मिली थी। और दोनों ही हैं ज्ञान में। तो हम दोनों ने गए तो वहाँ भागीरथी गंगा है जी, वेस्ट बंगाल में, बहरमपुर में। तो वहाँ मैं देखी, जो जाकर जहाँ काम से गई थी उस दीदी से मिलने भी गई थी काम की वजह से। तो उनसे मिली और तो उनके पति बोले जो वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ जाओ। मिल लेना। तो मैं वहाँ गई, जाके देख रही हूँ बहुत सारे कुर्सी बिछे हुए हैं जी। तो मैं और सौरभ बैठ गई। अब जब हम दोनों बैठ गए तो फिर प्रोग्राम शुरू हुआ। तो वहाँ देखा, मैंने लिखा था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी। हालांकि वह नाम मुझे कभी पता भी नहीं था। पहली बार आपने देखा उसको? ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था है जी, और ये इसके टच में पहली बार आए जी, ये संस्था मुझे पता नहीं था। फिर मैं वहाँ सब कुछ देखा सुना तो बहुत अच्छा लगा, मुझे टचिंग हुई जो नहीं यहाँ मुझे कुछ मिलने वाला है जी।
और मुझे शांति की भी अनुभव हुई। जो कुछ मेरी मन में जो जिज्ञासा थी, जब मैं आपको जैसे मुझे पहले भी ऐसा लगता था कि नारी को आगे रखना चाहिए जी। हाँ, तो जब पंडित जी आते थे मेरे घर में पूजा पाठ करने के लिए, तो पुष्पांजलि देना होता था सरस्वती पूजा में। हाँ। तो पंडित जी बोलते थे, अरे औरत लोग जो लड़की है वे ओम बोलेंगे, ये नमः बोलेंगे, हाँ। और लड़के जो हैं वे ओम बोलेंगे। अच्छा। लड़की ओम नहीं बोल सकती। हाँ। तो मेरी जिज्ञासा जगती थी, क्यों नहीं बोल सकती। तो ये सब मेरे मन में था पहले से, जो क्यों ये गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकती लड़कियां, ये सब मेरे मन में था। तो मैं उसी कारण मैंने देखा जो वह संस्था लड़की को आगे कर रहे हैं। बहुत सुंदर विचार आपके सुना रहे हैं भाई बहनों की। देखो, नारी शक्ति के अंदर क्या एक शक्ति होती है, वो आगे बढ़े। और आप खुद भी लौकिक में ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण लोग और भी ब्राह्मण इनके घर में आते थे, और वो अगर ओम बोलने नहीं देते थे वो भी इनको अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह से आप वहाँ पर वो प्रवचन सुनी, और उसके बाद फिर कैसे आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप यहाँ के ज्ञान को अच्छी तरह से कब समझे आप? जी, मैं फिर वहाँ कुर्सी में बैठ गई जी। फिर मैंने पूरा ज्ञान लिया। इसके बाद दीदी ने बताया कि यहाँ कोर्स होगा, 7 डेज का कोर्स आप लोगों को करना है शिव मंदिर में। जी। तो हम दोनों गए। हाँ। तो फिर वहाँ मैंने कोर्स किया, तो और मेरी जिज्ञासा जागी और जागी। मतलब ऐसा लगने लगा जो मुझे ये जानना है, ये क्या है, ये क्या किस चीज का ज्ञान है। और मतलब शिव बाबा के बारे में बता रहे हैं, पर हम लोग शंकर को कुछ और देखते हैं, शिव को कुछ और, कुछ तभी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने वहाँ कोर्स किया करके मैंने वहाँ गीता पाठशाला ज्वाइन कर लिया। जी। क्योंकि मेरी जानने की चाह थी। हाँ। जानना चाहिए क्या है। तो मैं जाती थी वहाँ। तो एक दिन वहाँ दीदी ने सबको बुलाया बड़े सेंटर में। अच्छा। तो मैं वहाँ बड़े सेंटर गई। अब तक आप गीता पाठशाला जा रही थी? जी हाँ। लेकिन उनका जो बड़ा का कनेक्शन था वहाँ आप सेंटर गई थी? जी। तो वह सेंटर रमन दीदी की है। हाँ। रमन दीदी चलाती है, और बहुत अच्छी दीदी हम लोगों को मिली है। जी। तो फिर वह दीदी के पास हम लोग गए, बड़े सेंटर देखना था। जी। मुझे भी लगा क्या सेंटर है, क्या होगा। और मैं और एक बात आपको बताना भूल गई। हाँ। जब मैं गीता पाठशाला गई तो वहाँ सबने कहा मुरली सुनना है। अच्छा। तो मैंने सोचा मुरली शायद बजेगा। हाँ। कृष्ण जी की मुरली बजेगी और हम लोग सुनेंगे। पर वहाँ देखा जो पढ़ाई हो रही है, तो मुझे अब बजेगा, शायद अब बजेगा, पर मुरली बजनी। जी। फिर मैंने पूछा वहाँ के भाई बहन से। तो उन्होंने कहा नहीं, यही मुरली है। जी। तो मतलब ऐसी हालत थी। मुझे अब तक आपको ये पता नहीं था कि ये जो पढ़ के सुना रहे हैं ये भगवान के महावाक्य हैं। आपको लगता था कोई मुरली मतलब कोई जो श्री कृष्ण वाला मुरली बजेगी। जी। मैं आपसे और एक जिज्ञासा हो रही है मन में कि अब तक थोड़ा ज्ञान आपको समझ में आ गया। अब आप बड़े सेंटर गए, तो बड़े सेंटर जब आप बाबा घर में गए तो वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ क्या चीज आपको प्रिय लगी सेंटर पर जाने के बाद? जी, वहाँ मुझे बहुत शांति की फील हुई। और मुझे ऐसा लगा जो इतने दिनों से जो मेरी चाह थी, जी, यही है वो बचपन से जो आपके मन में चलता था। जी। और जी बहुत चाहती मुझे, और वह मिल गया। जी। ये कौन से वर्ष में आप ज्ञान में आए? मैं 2017 को आई। 17 में आए। हाँ जी। अभी जो बाबा का हमारा ज्ञान है सुचिता बहन, वो तो बहुत विस्तार है। यहाँ पर आपने जैसे 7 दिन का कोर्स किया होगा, फिर आप मुरली तक आ गए, तो आत्मा की बात, परमात्मा की बात, श्री श्री चक्र की बात है ना। अभी कलयुग बदल करके सतयुग आने वाला है, या योग की बात। हमारे जो 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। किसी किसी को कोई बात बहुत प्रिय लगती है, किसी को ये लगता है कि मैं आत्मा हूँ, बस ये अच्छा लग गया। किसी को ये लगता है कि नहीं, अभी तक मैं भगवान को ढूंढती थी, लेकिन भगवान तो शिव बाबा एक निराकार है, वो अच्छा लगने लग गया। आपको कौन सी बात बहुत प्रिय लगी कि हाँ ये यहीं पर ही ये ज्ञान मिला मुझे? नहीं, एक तो आत्मा की बात, ये तो विचित्र बात है। ये तो हम लोगों को पहले कभी पता नहीं था। हाँ जी। ये तो मुझे अच्छी ही लगी जो हम एक आत्मा है जी। ये एक नया ज्ञान था और बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी जो मुझे लगी पवित्रता जी। ये पवित्रता
मुझे पहले भी इसकी चाह थी जी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत मतलब मेरे मन में हाँ, ये बहुत देवकुल ही की कर गया। आत्माओं की जी, निशानी है भाई बहनों जी। कि जो देवकुल की आत्माएं होगी उन्हें पवित्रता बहुत प्रिय लगेगी और वो ज्ञान को सहज रूप से चलने लग जाएंगे, धारणा भी सहज लगने लग जाएंगे। अभी मुझे एक चीज और आपसे जानना है कि अब आप ज्ञान में चलने लग गए, धारणा भी करने लग गए, फिर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे परिवार की तरफ से विरोध होता है, समाज की तरफ से विरोध होता है। कभी कभी बच्चों को लगता है अरे ये मम्मी कहाँ जाने लग गई, हमको ना पिक्चर दिखाने ले जाती है, ना खिलाने घुमाने ले जाती है, ये कहाँ चली गई। इस तरह के संकट आपके सामने नहीं आया? नहीं भाई जी, ऐसा अच्छा। तो कुछ नहीं आया। हाँ। क्योंकि मैं पहले से ही कुछ मेरे साथ बाबा ने मुझे जी। इतनी शक्ति दी है। मैं पहले से ही मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जी, अच्छा। और मैं जो कहती हूँ सब मानते हैं हाँ। मेरी बात को, और मैं घर में जैसा कहती हूँ सुनते हैं सब। जी। पर हाँ, कुछ तो अजीब लगा होगा हाँ। मेरे परिवार को, क्योंकि मैं व्हाइट ड्रेस पहनने लगी। मेरे रिश्तेदार को भी हाँ। कुछ ऐसा लगा था, खान पान छोड़ दिया और बाहर के खाने एकदम खाना नहीं था। ये सब बोल रहे थे इस उम्र में क्यों, हाँ। और आने दो, 60-70 का होने दो, इतना जल्दी कोई आता है क्या, जैसा होता है भक्ति में। बच्चे कितने आपके? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बच्चे, वो दोनों ज्ञान में चलते हैं? जी नहीं, एक चलते हैं। हाँ। जो सौरभ यहाँ 3D हाँ, में जी। सेवा में है। जी। और एक नहीं चलते हैं पर मुझे सहयोग देते हैं। उनकी भी इच्छा है आने की। हाँ, और पति देव? सहयोगी आत्मा है, पर बाबा ने आज कहा है ना, जी। सहयोग नहीं रहना है जी। आपको, उसे लाना है। जी 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 जी। आज की मुरली में थी ना। उनके तरफ से कोई विरोध तो नहीं होता? नहीं, विरोध नहीं होता। हाँ। पर वह मतलब हंस के ही बोलते हैं। हाँ। कि अब तो आप पूरी तरह से भगवान के हो चुके हैं। उन्होंने मान लिया। और ये सच है कि अगर हम कोई अच्छी तरह से ज्ञान में चलने लग जाते हैं तो भले वो सामने से विरोध करेंगे लेकिन अंदर महसूस करते हैं कि ये सही जगह जाते हैं, इनका रास्ता अच्छा है, इनका खान पान अच्छा है, और जब से ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे हमारे घर में शांति है, ऐसे ही महसूस करते हैं। अब मैं आपसे एक और आगे का पड़ाव जानना चाहता हूँ। हम सब के मन में एक इच्छा होती है ज्ञान में चलने के बाद मधुबन के बारे में सुनते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा हेडक्वार्टर है। अभी तक आप गीता पाठशाला से जुड़ी, गीता पाठशाला से सेंटर गए, अब सेंटर के बाद अगला एक जीवन की यात्रा होती है मधुबन। तो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी मधुबन कहाँ है और मधुबन में क्या होता है। तो आप पहली बार मधुबन की यात्रा कब किए और वो यात्रा के बारे में हमारे भाई बहनों को बताइए। जी, मैं मधुबन के बारे में कहने से पहले और एक अनुभव बताऊंगी आपको। जी। जब मैं बड़ी सेंटर गई दीदी के पास, तो मैंने जब वो 7 डेज का कोर्स कर रही थी, तो मुझे एक दिन मैं घर में ऐसे आंख बंद करके कुछ सोच रही थी इस बारे में, इस ज्ञान के बारे में, कि ऐसा होता है अभी भगवान आ रहे हैं और हमारे सामने और हम उससे पढ़ाई करेंगे। ये मतलब मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी और आश्चर्य भी। तो मैं ऐसे आंख बंद करके थी और बहुत जिज्ञासा थी मेरे मन में। तो उस वक्त मैंने जानकी दादी का दर्शन किया था। अच्छा जी, मन अर्ध निद्रा स्वरूप था आपका? बहुत ज्यादा एकदम नींद में भी नहीं थे? नहीं, मैं नींद में थी ही नहीं। अच्छा, जागृत अवस्था में मैं बिल्कुल। तो अभी तक आपने दादी को देखा नहीं था? जी नहीं, मैंने देखा नहीं था। उस वक्त मैं तो कोर्स कर रही थी और मैंने फोटो भी नहीं देखा था। और मुझे जानकी दादी दिखी थी। तो जब मैं वहाँ सेंटर गई, मेन सेंटर गई जी, तो वहाँ मुझे फोटो में दिखी जानकी दादी। फिर मैंने देखकर वहाँ के भाई बहनों से पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने बताया ये जानकी दादी है, ये गुलजार दादी जी, 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 जी। तो मुझे वाह 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 वाह। अब उस समय हमारी दादी ब्रह्मा कुमारी की चीफ थी। जी, और जी, देखो भाई बहनों कितनी अच्छी बात है कि बाबा कहते हैं ना कि हमारी जो पूर्वज लोग हैं वो फरिश्ते स्वरूप में सबकी सेवा करते हैं। तो ऐसे हमारी ये सुचिता बहन को दादी का साक्षात्कार हुआ, दादी दिखाई दिए और दादी को बाद में आपने सुना और उसके बारे में जाना। तो ये तो आपकी बचपन की अलौकिक जीवन की यात्रा वो तो हो गई। इसके बाद आपने पूछा मधुबन के बारे में। तो फिर मैं मधुबन आ रही थी। मधुबन आते वक्त और एक घटना घटी मेरे साथ। ये भी एक अनुभव है। मुझे बाबा ने हमेशा सहयोग दिया और साथ दिया और हमेशा मेरे साथ रहे बाबा।
मतलब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जो मेरे साथ बाबा नहीं है, कभी नहीं। जी। तो मैं आ रही थी तो मेरे ट्रेन मधुबन आने के टाइम कुछ लेटे थी, 4-5 घंटे। तो सेंटर से फोन आया कि आप लोग एक काम करो, एक सेंटर है श्यामनगर में, आप लोग वहाँ चले जाओ। हाँ जी। वहाँ कुछ आराम करो, फिर जब आप लोगों की ट्रेन आएगी तो आप लोग चले आना। जी। तो हम लोगों ने वहाँ आराम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट भी करूंगी, चली गई सब। तो जब सब भाई बहन जा रहे थे तो मैं ट्रेन में चढ़े हम लोग। फिर ट्रेन जब रुकी स्टेशन में, श्यामनगर स्टेशन में, तो वहाँ मैंने सामान लेकर उतरना चाहा। जी। वहाँ कलकत्ते में ऐसी है जो ट्रेन इतनी स्पीड हो जाती है तुरंत। जी। इलेक्ट्रिक ट्रेन रहती है, हाँ। बहुत जोर से चलती है। फिर तुरंत स्पीड पकड़ लिया। मैं उतर ही रही थी, एक पैर मेरा नीचे था और एक पैर मेरा ऊपर, और मेरे हाथ में सामान था। हाँ। अब मैं ऊपर नहीं उठ पा रही थी और नीचे उतर नहीं पा रही थी। जी। अब तो मैं क्या करूं, कुछ पता नहीं चला, मैंने जंप कर दिया। अच्छा, चलती ट्रेन से कूद गई। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मैंने हाँ। मैं चलती ट्रेन से जब कूद गई जी। तो अब मैं ट्रेन के इतनी नजदीक गिरी थी हाँ। कि मेरे पैर कट जाते। अच्छा। पर मुझे अनुभव हुआ किसी ने मुझे इस तरह पलट दिया। जी। और गाड़ी एकदम आगे निकल गई। भाई बहनों को भी मन में कुछ आया होगा कि हाँ, अरे भाई बहन तो इस तरह अपने को थाम लिए थे। हाँ। जरे माता जी तो गई। अच्छा। जी जी जी, जी अब क्या होगा। हाँ। पर बाबा ने जी। सचमुच भाई बहनों, देखो बाबा कैसे मदद करता है। आप चलती ट्रेन में उस समय आपको संकल्प आया कि मुझे कूद जाना चाहिए, और एक पैर, जैसे आप सुना रही है वो आंखों आप अनुभव कर सकते हैं, एक पैर ट्रेन में है और एक पैर नीचे है और सामान है। थोड़ा भी वहां पर स्लिप होते या फिर अनबैलेंस होता तो ये जीवन बहुत बड़ा खतरे में पड़ जाता। अगर मैं नहीं पलटती तो मेरे पैर कट जाते। जी जी जी। तो बाबा ने मुझे इस तरह पलट दिया जी कि मैं बच गई। जी 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 जी। ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। तो शुरुआत में ही मधुबन आते आते ही आपको बाबा ने एक बहुत सुंदर मदद किया। फिर अब हमारा, जैसे आप मधुबन आए होंगे, बाबा घर आए होंगे पहली बार, तो आप क्या शांतिवन रुके कि पांडववन रुके? हाँ, मैं शांतिवन रुकी थी जी। और शांतिवन शायद 4-5 दिन रुकी थी जी। इसके बाद मैं पांडव भवन आई। हाँ। मैं सेवा के लिए आई। अच्छा। वो पहली बार ही मैं 1 महीने की सेवा के लिए आई पांडव भवन में जी। हाँ हाँ। तो सेवा के लिए आई तो जब सेकंड दिन जी, मैं जब हिस्ट्री हॉल में बैठी थी। हाँ। दीदी योग करवा रही थी तो मैं बैठी थी, तो मेरे आंखों से इतने आंसू आने लगे जी। मतलब इतने आंसू आ रहे थे और मेरे दिल इतने फट रहे थे। मतलब क्या बताऊं आपको, मैं रोए जा रही थी और मुझे लग रहा था कोई देखेगा तो क्या कहेगा जी क्यों रो रही है जी। लेकिन वो प्रेम के आंसू थे। पता नहीं मुझे इतना दिल से रोना आ रहा था। मैं बहुत रोई वहाँ। बहुत रोने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा पूरा एकदम शरीर हल्का हो गया और मैं बहुत शांति के अनुभव की। क्योंकि मेरे पिताजी से मुझे बहुत लगाव था। हाँ। और मेरे पिताजी मेरे पास आए थे घूमने के लिए जी। उस समय मेरे पिताजी का स्ट्रोक हो गया था और फिर वह यहीं चल बसे जी। तो इसका सदमा मुझे बहुत लगा था भाई जी। और मैं इसे सहन नहीं कर पा रही थी और तभी से मुझे बहुत मेरे दिल में चोट थी जी। वो अधूरापन लगता था जी। आपको। और एक बात थी मेरी, मैं तभी ज्ञान में नहीं थी, लेकिन जब पिताजी चल बसे तो मुझे जो तकलीफ हो रही थी तो मैं इसे आंख बंद करके, जिस तरह भी मेडिटेशन करते हैं ना, चुपचाप इसे बैठने में बहुत शांति मिलती थी जी। तभी पता नहीं था जो ब्रह्म कुमारी में भी मुझे इस तरह का कराया जाएगा जी। तो फिर मुझे ये भी अनुभव तभी का है जी। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो हिस्ट्री हॉल में मैं बहुत रोई
वो मेरा बहुत हाँ, बाबा कई अच्छा बार अनुभव कहते हैं सुचिता बहन कि अगर मान लो कोई बच्चे का प्रेम का आंसू आता है तो वो बाबा के गले का हार बन जाता है ना। तो ये बाबा की नई अनुभूति हुई। और जैसे आप पांडव भवन में जो 4 धाम है, हमारा बाबा का कमरा है, झोपड़ी है, हिस्ट्री हलकत आप सुनाई रहे हैं, शांति स्तंभ है, तो मधुबन में हर एक को अनुभव होता है कि हम अपने घर में आ गए, अपने बाप के घर में आ गए। ब्रह्मा बाबा की अनुभूति, हमारी दादियों की अनुभूति, वो क्या अनुभूति आपको शुरू में हुई? बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी यहाँ आई हूँ जी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था। अभी मैं गई थी कुछ दिन पहले पांडव भवन, तो एक भीतर जाके एक गली था जी। उस गली में मुझे लग रहा था जो यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ मैं घूमी हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो अभी भी मुझे लगता है जो मैं पांडव भवन में रही हूँ कभी पहले। बिल्कुल रहे होंगे, वो तो पिछले जन्मों का संस्कार हिसाब किताब के कारण आप चले गए कलकत्ता। जी, तो मैं वहाँ पांडव भवन में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैं ब्रह्मा बाबा को ढूंढ रही थी पूरा। इस झूले में झूलते होंगे, इस पहाड़ में बैठकर योग करते होंगे ब्रह्मा बाबा। और मुझे वहाँ की हर कुछ अभी तक इतने साल हो गए मुझे ज्ञान में, मैं 18 को आई थी, अभी तक वो अनुभूति मैंने नहीं जी 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 सचमुच हम सब समझ सकते हैं कि ये परमात्मा लीला चल रही है, भगवान की लीला है। और ये हर आत्मा को अनुभव होता है बाबा के घर आने के बाद कि मैं पिछले जन्म में भी शायद बाबा की बनी हूँ, और जैसे आप सच्ची सच्ची गोपिका बन करके इस जन्म को आप निभा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये मधुबन की प्रथम यात्रा, 1 महीने तक आप बाबा घर में रहे, फिर आप ज्ञान सरोवर में भी आए होंगे, शांतिवंतों घर आए होंगे, और इसके बाद जब वापस पहली बार आप यहाँ से जा रहे होंगे घर की तरफ, तो वो क्या अनुभव रहा होगा? नहीं, और एक अनुभव है मेरा पांडव भवन का जो मैं बताना चाहूंगी। हाँ जी। मैं बाबा पहाड़ी पर चढ़ी थी। हाँ। तो और यहाँ के जो खान पान इतने अच्छे बाबा खिलाते हैं जी, तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था। हाँ। जिसकी वजह से मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अच्छा जी, तो मैं तभी नई थी, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी यहाँ की, मतलब कब बस जाती है और मैं तभी 1 महीना नहीं हुए थे, 3-4 दिन ही हुए थे आए। अच्छा, पांडव भवन में सेवा में? जी, सेवा में। हाँ हाँ। तो मैं वहाँ ये है डिस्पेंसरी, मैं वहाँ दिखाने गई जी। तो डॉक्टर देख के बोले जो आप का तो प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, आपको ग्लोबल जाना पड़ेगा। अच्छा। मैं आपको यहाँ दवाई नहीं दे सकती। तो डॉक्टर ने मुझे बोली। अब मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ पहचानती नहीं हूँ। हाँ। फिर मेरे साथ जो थे मैंने उन्हें फोन लगाया जी, पर शायद वह योग में होगी या कहीं उन्होंने फोन नहीं पकड़ा। तो डॉक्टर बोले नहीं, मैं और नहीं रुक सकती, आपको अभी जाना है। अच्छा। आप एक काम करो, मैं आपके साथ एक भाई को देता हूँ। हाँ। देती हूँ, ग्लोबल तक ले जाएंगे जी। हाँ। तो फिर दोनों थे, डॉक्टर और डॉक्टरनी भी थी, दोनों थी, दोनों। तो मुझे उन्होंने बहुत सहयोग दिया और गाड़ी में एक भाई के साथ मुझे भेज दिया जी। तो मैं ग्लोबल गई। ग्लोबल जाने के बाद मैं जब पूरी तरह से ठीक हो गई, थोड़ी बहुत प्रेशर भी ठीक हो गया, मेडिसिन वगैरह दिया जी। तो तभी शायद 9, साढ़े 9, 10 बज रहे रात का जी, रात का। हाँ। पर मुझे अंदाजा नहीं था जी कि इस वक्त बस मिलेगी भी या नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा आप अब जा सकते हो जी हॉस्पिटल से, आपको अगर कोई नंबर है तो आप गाड़ी बुला लो, और नहीं तो कोई गाड़ी जाएगी तो आप चले जाना जी। तो मैं गेट में आके खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो ग्लोबल के बाहर जी, ग्लोबल के बाहर गेट में आके खड़ी हो गई। अब वो कोई बस आए ही नहीं, पर कोई गाड़ी जा रही थी जी। तो मैं सिर्फ पूछ रही थी दौड़ के, जो भाई आप पांडव भवन जाना है आपको, क्योंकि मुझे भी जाना है पांडव भवन जी। पर नहीं मुझे नहीं जाना, कोई कहीं कह रहे थे, कहीं कह रहे थे। अब मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई। रात का समय था जी, रात का समय था, और मैं कुछ पहचानती भी नहीं थी। वहाँ खड़ी थी और सुनसान था। रात के वक्त तो गेट वहाँ सुनसान हो जाता है। पर मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था वहाँ क्या होने वाला है। फिर मैं सोची जो पैदल यहाँ से चलती हूँ, पांडव भवन सुना है यहाँ नजदीक है। अच्छा। पूछ के चली जाऊंगी। फिर इतने में एक गाड़ी आई जी। गाड़ी आई तो वह भी मैं दौड़ के गई, भाई मुझे ले चले। तो वो भाई सुने नहीं, चले गए आगे।
अब तो फिर मुश्किल हो गया, मैं खड़ी रही। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये क्या परीक्षा ले रहे हो आप? हाँ। आपकी नई बच्ची है ना, हाँ। कुछ तो देखो आप। रात को मुझे बाहर अकेले में खड़े कर दिए, कुछ तो सवारी भेजो। हाँ। क्या बोलूं, इतना कहना था कि एक व्हाइट कलर की कार आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो मैं दौड़ते हुए गई। हाँ। अब दौड़ते हुए गई तो वो कार और आगे चली गई। हाँ। फिर मैं रुक गई, बाबा अब तुम जानो। हाँ। मैं तो यहाँ खड़ी ही रहूंगी। हाँ। इतना बोलना था कि गाड़ी वहां रुक गई। जी। रुक गई तो मैं दौड़ते हुए गई। हाँ। मैं दौड़ते हुए जब गई तो वहाँ देखी जो कोई वकील थी जी। उन्होंने ड्राइवर से बोला जो गेट खोलो। मैं व्हाइट ड्रेस में थी तो उन्होंने सोचा समझ गए बीके हैं। हाँ वो पांडव भवन की ही थी शायद। जी। तो फिर उन्होंने मुझे बैठाया और कहा आप ये क्या कर रही थी? हाँ। जानती है यहाँ कितना बड़ा बड़ा भालू है? आपको खा जाता। तो मैंने कहा जो बाबा है ना खाता कैसे? तो बोले नहीं यहाँ बहुत भालू है, आपको पता नहीं, आप नहीं हो। उसको पता चल गया जी नहीं है। हाँ जी। फिर तो मैं पांडव भवन आई और चुपचाप सो गई। खाना वगैरह भी कुछ नहीं खाया, मैं बहुत डर गई थी। ये एक बहुत बहुत सुंदर अनुभव है। मैं भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, ये माउंट आबू में तो बहुत भालू बहुत है। और कभी भी रात को, जैसे आप सुचिता बन बता रही है कि अकेले में कभी सफर ना करें, क्योंकि यहाँ घटनाएं घटती है। हमारे ज्ञान सरोवर के बाहर, गेट के बाहर भी भालू आ जाता है। यहाँ भी एक दो बार हमला हो चुका है। तो आप जब भी पांडव भवन जाएं, चाहे ग्लोबल जाएं, चाहे ज्ञान सरोवर आए जाएं, लेकिन रात के समय में अकेले सफर न करें। इस तरह से आपकी पहली यात्रा मधुबन की अनुभव से भरा रहा। और जब मैं, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं सुचिता बहन की, जब बाबा के घर से जब जाते हैं तो एक नहीं, एक प्रेम के आंसू आ जाते हैं और कहाँ जा रहे हैं ऐसा लगता है। आपको क्या लगा उस समय? भाई जी मैं बहुत रोई थी जी। मुझे लगा, जो मैं मायके से भी आती हूँ तो इतना नहीं रोती। जी। मैं बहुत रोई और मेरे साथ जो भाई थे और बहन थे, मैं उन लोगों से बोल रही थी आप लोग और कुछ दिन रुक जाओ ताकि मैं भी रुक पाऊँ और मुझे और यहाँ के मजे लेने हैं। हाँ, क्योंकि पांडव भवन में बहुत ही होता है और योग भी बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। और जैसे आप सुना रहे हैं कि मधुबन जाती है, पांडव में खास आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार है, वो याद आते रहते हैं। फिर आप अपने घर में लौकिक में चले गए और आपकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। वर्तमान समय आपका किस बात के ऊपर विशेष फोकस है? जैसे आपको मैं देखता हूँ यहाँ भी ज्ञान सर में, जब से आप सेवा में हैं, आप एकदम एक्यूरेट सेवा भी करते हैं, एक्यूरेट मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं। तो लेकिन फिर भी एक अंतरूनी अंदर का एक मन में रहता है कि मुझे इस बात के ऊपर विशेष फोकस करना है, चाहे आप योग के ऊपर, चाहे धारणा के ऊपर। मन में क्या रहता है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है आपका? जी, अभी जो समय चल रहा है मेरा फोकस है, योग तो है ही जी, क्योंकि योग की कमी तो अभी भी मुझे लगता है जो और चाहिए जी। और एक मनसा सेवा जी, क्योंकि हमारे भाई बहन अभी बहुत दुख में हैं जी, बहुत कष्ट में हैं जी। मैं जब मुझे बाबा ने चुना है, मैं चाहूंगी जो उन लोगों को मुझसे कुछ शांति मिले, जो भाई बहन दुख में हैं, और मैं उन्हें अपने ज्ञान में, मैं जैसे सुख हूँ, मतलब सुखी से यहाँ हूँ बाबा के ज्ञान में, वो लोग भी आए और सुख से अपना जीवन यापन करे। तो मेरा मनसा सेवा भी, उस पर भी फोकस है और योग पर तो है। बहुत अच्छा सुचिता बहन। बाबा भी कहते हैं ना कि दुनिया के दुख की जो पुकार है वो वतन तक पहुंचती है। कई बार बाबा उल्हना देते हैं कि तुम लोग का कान बंद है क्या, तुम लोग को सुनाई देता है? वो गाना मुझे बहुत जी बहुत दिल को छूता है। लगता है बाबा सामने आकर कह रहे हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता। जी। ये मुझे बहुत, तो ये सचमुच आपके जीवन में एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ भी चल रहा है। और आप अपनी ब्राह्मण जीवन से कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है, अगर बाबा नहीं मिला होता तो पहले का जीवन और अब के जीवन में ये कितना परिवर्तन आता है, कितना अंतर महसूस होता है? कितने दिल से आप बाबा को धन्यवाद अदा करते हैं? बहुत भाई जी, बहुत अंतर आता है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में, अब जब इस दुनिया में आए हैं, जब बाबा के गोद में समा गए हम लोग, तो बाहरी दुनिया तो बहुत अंतर है। और मैं यहाँ के बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं अपने परिवार को भी सुख दे रही हूँ। और मैं चाहूंगी
जो सबको इस तरह बाबा के ज्ञान में आए और इस तरह सबको संतुष्टि मिले जी और सब कोई खुश हो। हमारे जो घर गृहस्थ में रहते हैं, ज्यादातर हमारे बाबा के बच्चे सब घर परिवार में रहते हैं। कईयों के मन में कई प्रकार की भ्रांति रहती है कि ये तो घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, ये तो परिवार को छोड़ देते हैं, तो बच्चों को छोड़ देते हैं। आप हमारे सामने उदाहरण मूर्त हैं सुचिता बहन, अपने घर में रहते हैं, पति पूरा ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो भी आपसे संतुष्ट रहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे भाई बहनों को जो परिवार में रहते हैं, थोड़ा बहुत जुड़े होंगे, आजकल शिवानी बहन का क्लास से जुड़े रहते हैं, या और भी हमारे ब्रह्मा कुमारी इसको जो यूट्यूब चैनल है उसको देखते रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते भी कईयों के मन में एक जिज्ञासा रहती है, आखिर ये संस्था क्या है, ये क्या करते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप परिवार से हैं जी तो ये जब आपको बाबा ने चुना है जी तो ये आपके हाथ में है। जी आप योग लगाएं और उन आत्माओं को, अपने परिवार में जितने भी आत्माएं हैं जी उनको आप सुख दे सकते हैं और उनके मन को भी शांति में रख सकते हैं। और उसके जो संकल्प हैं, आप में इतनी पावर आ सकती है योग से जी और आपकी जो मूल्य में आप सुनते हैं, आपके धारणा से आप पूरे परिवार को संतुष्ट रख सकते हैं। इसीलिए आप जरूर आए ज्ञान में, जी आपको आना चाहिए और अपने परिवार को खुशहाल करना चाहिए। जी जी क्योंकि अभी का जो समय है, सुख मिलना बहुत मुश्किल है। जी सबको किसी ना किसी तरह का कष्ट है। जी इसलिए मैं चाहूंगी भगवान की शरण में आए। जी बहुत सुंदर संदेश आपका, और मैं समझता हूँ भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने अनुभव से लोगों को बता रहे हैं और सचमुच बाबा के ज्ञान को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, परिवार में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके। आपने अपना बहुत कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ सेवा ज्ञान योग करते रहते हैं, उसमें से समय निकाल करके हमारे भाई बहनों के लिए आए। आपका सबके तरफ से एक बार पुनः बहुत 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 दिल से भाई जी, आपको भी शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। आपने समय निकाला मेरे लिए जी। और आप सबको। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम सबका जीवन एक आध्यात्मिक जीवन जो सबको जरूरत है, जैसे सुचिता बहन ने बताया कि दुनिया में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है और चारों तरफ एक प्रकार से पुकार, चीख पुकार मची हुई है। ऐसे समय हम सबको ये ईश्वरीय ज्ञान जो है संजीवनी बूटी का काम करता है, मन को खुशहाल बना देता है, मन को मजबूत कर देता है। और कुछ भी छोड़ना नहीं है, घर परिवार में रहना है, समाज में रहना है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी, अपना कारोबार भी करते हुए भी थोड़ा सा समय निकाल करके ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन आप सबका बहुत बहुत धन्य हो जाएगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति।